नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के प्रश्नों की। आज का टॉपिक है गति के नियम। गति के नियम का पहला क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड पे, यानी कि गति का नियम किसने दिया था। गति का नियम किसने दिया था भाई? सबसे पहले बात करें तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले देखो गति होती क्या है, मोशन होता क्या है। गति, पहली बात तो ये कि गति कभी भी अकेली नहीं होता, हमेशा सापेक्ष होता है। किसी न किसी वस्तु की क्या रहेगी, गति सापेक्ष रहेगी। दूसरी, अगर हम गति की बात करें, गति समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाती है, गति कहलाती है। और ये सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक थे न्यूटन। न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में दी प्रिंसिपिया नामक बुक में गति के नियमों का प्रतिपादित किया था। यानी कि सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने सन 1687 में दी प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक बुक में गति के नियमों का प्रतिपादित किया था। और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। यानी कि इन्होंने 3 नियम दिए गति के। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। प्रथम नियम दिया। प्रथम नियम में क्या बोला इन्होंने? प्रथम नियम में बोला कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर गतिशील है तो वो चलती रहेगी। जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। ये गति का प्रथम नियम था जो न्यूटन ने दिया था, गति के नियमों का प्रथम नियम था। और इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या इस नियम को गैलीनियम का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे आप पेड़ को हिला रहे हो तो फल और पत्तों का गिरना। अगर फल को गिरेगा तो पत्ते जड़त्व में, और पत्ते गिरेंगे, सॉरी, फल गिरेगा तो फल जड़त्व में है, और पत्ते गिरेंगे तो बाकी टहनों की अपेक्षा वो पत्ते किस में है, जड़त्व में है। जैसे कि हम किसी भी चादर वगैरह है उस पर धूल के कण को झड़काना, ये कौन से है, गति का क्या है, प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। या हम कपड़े, जब हम कपड़े धोते हैं तो उसको सुखाते हैं तो ऐसे सुखाते हैं, निचोड़ते हैं तो बूंद, पानी की जो बूंदे हैं वो अलग हो जाना, ये किसके हैं, गति के नियम है, प्रथम नियम है। सारे एग्जाम्पल किसके हैं, गति के प्रथम नियम है। दूसरा नियम दिया था इन्होंने, दूसरा नियम था गति के द्वितीय नियम। इस नियम में ये कहता है कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन के क्या रहता है, समानुपाती। यानी कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। डेल पी, पी क्या है, संवेग है, और डेल टी। दूसरी अगर हम बात करें तो F बराबर में m है। द्वितीय नियम किसको बताता है, संवेग के को बताता है, बल को बताता है, द्रव्यमान को बताता है, त्वरण को बताता है। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आया था कि गति का द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है। कौन सा नियम करता है, गति का द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है। अगले अगर आपसे तुमसे पूछे कि द्वितीय नियम, जैसे जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है मैदान में तो वो जब गेंद को फेंकता है तो गेंद कैच करते टाइम या तो हाथ पीछे की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि सीधे हाथ से क्यों नहीं लग सकते, कि उंगलियों पे चोट ज्यादा लगेगी, और ये संवेग का कम ज्यादा होने के कारण ज्यादा देर तक बल का अनुभव नहीं हो, यानी कि सुरक्षित आते रहे। इसलिए कौन सा नियम लागू होता है, द्वितीय नियम। तीसरा नियम है गति का
तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि क्रिया, जितना बल क्रिया करने में लगेगा उतना ही प्रतिक्रिया में लगेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे व्यक्ति का जमीन पर चलना, रॉकेट का छोड़ना, बंदूक की गोली दागना, नाव से कूदना, ये सभी कौन से हैं? तृतीय नियम के एग्जाम्पल है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बेसिक हमने गति के बारे में पढ़ा, गति के नियमों के बारे में पता। वैसे गति बहुत प्रकार की होती है, रेखीय गति, घूर्णन गति, कंपन गति। ठीक है, वो जब थ्योरी पढ़ाएंगे, इन चैप्टरों की प्रत्येक की थ्योरी होगी। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ये थ्योरी वगैरह सब करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन यानी कि कब दिया गया था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है 1687 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहले नियम को कौन सा दर्शाएगा? देखो, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमे होना चलता है? नहीं, ये तो प्रथम को नहीं दर्शाएगा। देखो, प्रथम का मतलब क्या है? अगर आप किसी को, मतलब अदर वे में मत लेना, अगर आपने किसी को, बच्चे को ऐसे मतलब मारा तो वो आपको वापस नहीं मारा ना, तो प्रथम नियम है। और अगर उसने उसी बल से वापस रिप्लाई कर दिया तो द्वितीय में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, प्रथम एक तरीके से ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है, और तृतीय में जस्ट अपोजिट उतना ही बल लग के क्रिया हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना ना, दोनों नियम आराम से क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र अक्सर चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना, ये तो द्वितीय नियम है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यानी कि राइट आंसर सी है, रॉकेट को लॉन्च करना, ये तृतीय नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि डेल पी अपॉन डेल टी के समानुपाती होता है? किसके? लागू बल के। किसके समानुपाती होगा? लागू बल के। और ये गति का द्वितीय नियम है। ये गति का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। बल को प्रतिपादित करने वाला भी होता है, द्रव्यमान को बताने वाला भी होता है, और त्वरण को बताने वाला भी होता है, यानी कि F बराबर में m में। ये द्वितीय नियम की बातें हैं। जैसे खिलाड़ी जब मैदान में खेलता है तो गेंद को कैच करते टाइम हाथों को आगे पीछे ले जाना, ये द्वितीय नियम के एग्जाम्पल है। या एथलेटिक्स जो खिलाड़ी होते हैं जो ऊंच कूद वगैरह करते हैं तो जैसे गद्दे लगा देते हैं कि उनकी चोट नहीं लगे, ये भी कौन सा है? द्वितीय नियम है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है प्रत्येक वस्तु स्थिर है या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक वह शुद्ध बल की क्रिया की अवस्था में बदलने की मजबूर नहीं हो, ये तो प्रथम नियम है। दूसरा, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति से गतिमान होती है, नहीं ये भी नहीं है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदलती रहती है। अगला है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागे शुद्ध बल की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, यानी कि देखो केजी द्रव्यमान है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है आपके पास में? ए है, और ये क्या कहलाता है? बल। और यहाँ पे केजी न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। और अगर यहाँ पे ये एक है गुणा में कर दे और यहाँ पे भी एक है तो ये क्या प्राप्त होगा आपके पास में? एक ही प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1 न्यूटन होगा। कौन सा होगा? 1 न्यूटन होगा। ये हमने बल में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। अगला है, तेज गति से आने वाली विकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों ले जाता है? वे क्यों ले जाता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे। अगर बल का ज्यादा का अनुभव करेगा, सीधा हाथ से अगर गेंद कैच की तो ये क्या है?
बल का ज्यादा अनुभव करेगा और चोट लग जाएगी। या तो वो गेंद पकड़ता है तो पीछे की ओर हाथ ले जाता है, या कहाँ ले जाता है, आगे की तरफ, यानी कि वो लंबे टाइम तक कम बल का, कम फोर्स का अनुभव करे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में सी, इसका राइट आंसर रहेगा। और ये गति का द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। किस नियम के एग्जाम्पल है? द्वितीय नियम के एग्जाम्पल है गति के। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोके पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? भाई राइफल की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी जो मैन से, तो इसमें क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक नहीं, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, राइट आंसर। यानी कि कौन सा हो जाएगा? गोली की गतिज ऊर्जा से कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के विस्मक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? रॉकेट को लॉन्च करना, राइट आंसर ए ही इसका राइट आंसर है। रॉकेट को लॉन्च करना, बंदूक से गोली दागना, पृथ्वी पर, धरती पर व्यक्ति का चलना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? तृतीय नियम के हैं। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जब एक नाविक आगे की दिशा में धक्का देता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम है? भाई नाविक वाला गति का तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? गति का तीसरा नियम है। और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है, क्रिया। और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, रॉकेट लॉन्चिंग में कौन से नियम पर आधारित है? अभी जस्ट पढ़ा था, तृतीय नियम है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग हुआ, ठीक है, या चलना हुआ, बंदूक से गोली दागनी हुए, नाविका वाला, ये सभी कौन से तृतीय नियम के हैं। वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में हो, इस पर न्यूटन की गति बराबर। क्रिया का मतलब, ये हमेशा ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जितना बल वस्तु के इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा ना, जितने से क्रिया करोगे उतना ही विपरीत लगेगा। और ये बल कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का तृतीय नियम है। न्यूटन के कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, तो तीसरा नियम है, गति का तीसरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला बोर्ड पे क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? यानी कि पेड़ को हिलाने पर फल और पत्तों का गिरना, ठीक है, बस में ब्रेक लगाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाना, ठीक है, ये सभी किसके हैं? प्रथम नियम के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कौन से है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम राइट आंसर है इसका, क्योंकि इसकी व्याख्या पहली बार में हमने कर दिया था स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन, आप जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगता है, इस न्यूटन के नियम का उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया का हो गया, यानी कि कौन सा रहेगा? गति के तृतीय नियम, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इसलिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप जितने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतने ही आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा, अच्छी अच्छी क्लासेज मिलती रहेगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? कंसेप्ट मैंने तीनों इक्वेशनों का भी बता दिया था, तीनों नियमों का बता दिया था, और गति के 3 समीकरण भी होते हैं वो भी बताएंगे। देखो, न्यूटन की गति के तीसरे नियम लिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, तो कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? यानी कि द्वितीय नियम पे, ये पहले भी बता चुके हैं, संवेग का, बल का, ये कौन सा? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, यानी कि ऑप्शन, गति का द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है, ठीक है। प्रथम जड़त्व को करता है और गैलीलियो का नियम करता है, ठीक है। प्रथम किसको करता है? जड़त्व को, और गैलीलियो के नियम को करता है। द्वितीय किसको करेगा भी? बल को, संवेग को करेगा। तृतीय क्रिया और
प्रतिक्रिया को करेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, देखो जड़त्व का नियम है, यानी कि इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। प्रथम नियम को, द्वितीय को सव्य का, बल को अ, ठीक है, तृतीय का क्रिया प्रतिक्रिया का, ये याद ही रख लेना। देखो एक 70 केजी का आदमी है, ये आदमी है भाई, ये 70 केजी का है। ये कितना केजी का है? 70 केजी इसका वजन है, ये 70 केजी का है। और ये बल लगा रहा है आपके पास में 50 न्यूटन का। यहां पे एक आदमी और खड़ा है जो आपके पास में 50 केजी का है। पचास केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितना बल का धक्का देगा? सेम, यानी कि कितने का धक्का देगा भाई? यानी कि यहाँ 50 का दिया तो ये कितने का देगा आपके पास में भाई? इसके ये इधर लगा तो इससे विपरीत जाएगा ना, तो ये 50 न्यूटन का ही धक्का देगा, 50 न्यूटन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तृतीय नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। देखो इसके लिए भी अच्छा सिद्ध होता है, विश्रांत पर भी, धीरे धीरे चलने पर भी अच्छा सिद्ध होता है, उच्च वेग के साथ चलने पर भी अच्छा सिद्ध होता है, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर ये सिद्ध नहीं होते, यानी कि इसका डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेज पर रखी हुई पुस्तक का ढेर के कारण हटता नहीं है। भाई मेज पे कोई पुस्तक रखी है तो वो किस लिए नहीं हटता? जड़त्व के कारण। किसके कारण नहीं हटता? जड़त्व के कारण, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आप पे, किसी स्थिर वस्तु को स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है। तो कौन सा नियम कहलाएगा? जड़त्व का नियम कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, समापन रेखा को पार करने के बाद में भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? देखो हम धरती पे चल रहे हैं तो हम घर्षण के कारण चल रहे हैं कि हम धरती को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश कर लेंगे, धरती हमें ऊपर, जितना बल हम पृथ्वी पे लगा रहे हैं उतना ही प्रतिक्रिया बल हमारे ऊपर लग रहा है, तो इसे बैलेंस करके हम चल रहे हैं, यानी कि मेन रीजन इसका घर्षण भी है। ठीक है, अगला है इसका क्वेश्चन का ऑप्शन देखो, इसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसकी रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। अगला है गति की जड़ता उससे आगे बढ़ाती है। सी है स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय देती है। डी ऑप्शन है वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे रेखा को पार कर लिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जड़त्व का रहेगा। तो कौन सा रहेगा? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं को केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल के कारण होता है, जड़त्व के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? जड़त्व। देखो कार में बैठा हुआ व्यक्ति, उस पर बल लग रहा है, यानी कि वो केंद्र की तरफ की बजाय विपरीत साइड में वो क्या कर रहा है? झुकाव कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाए तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम से है? यह भी जड़त्व के नियम से है। और जड़त्व का नियम कौन सा है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि सी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे जड़त्व भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से न्यूटन के कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटा? देखो दीवार पे फेंका, बल लगा, वापस आया,
प्रतिक्रिया हुई, तो कौन सा संबंध को व्याख्या प्रदान करेगा, यानी कि गति के तीसरे नियम का। तो तीसरा गति का नियम है, यानी कि सी इसका राइट है। एक बार मैं आपको गति के समीकरण और बता देती हूँ। गति के समीकरण, यानी कि गति के 3 समीकरण है। फर्स्ट समीकरण है अंतिम वेग, यानी कि आप ए से निकाल सकते हो अंतिम वेग बराबर में u प्लस एटी, ये पहला गति का समीकरण है। दूसरा समीकरण है आपके पास में s बराबर में ut प्लस 1/2 ये दूसरा था। तीसरा गति के समीकरण की बात करें तो v² बराबर में u² प्लस में 2as, ये तीसरा गति का समीकरण है। यहाँ पे आगे अगर आप सोल्व करते हो तो गुरुत्वीय त्वरण की स्थिति देख लो, a बराबर में g, यानी कि अगर गुरुत्वीय त्वरण के साथ काम कर रहे हो तो a बराबर में g आएगा, और विपरीत करोगे तो a बराबर में माइनस जी आएगा। और इन समीकरणों में आप पुट कर दोगे, ये गति के समीकरण होते हैं। ये 3 समीकरण है गति के, ध्यान रखना। नियम अलग है, समीकरण अलग है। जहां पे u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a त्वरण है, t समय है, और s क्या है, विस्थापन है या दूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया? 3 नियमों को। कितने नियमों को? 3 नियमों को। तो ये गति के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके पास में हो चुके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्लीज इजीटेक एकेडमी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। जय हिंद, जय भारत।